वज़ियाला के अमिया अस्पताल में इंजेक्शन के मरीजों पर रिएक्शन की खबर का नोटिस। इंजेक्शन के मुबैना रिएक्शन से मरीजों की जान बहक होने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ियाला मरियम नवाज शरीफ का सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत भी किया गया। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है न्यू अस्पताल लाहौर में। यहाँ पर हाल ही में वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ना सिर्फ दौरा किया, मसाइल निशानदेही की और दरकार फंड्स के इजरा को फौरी तौर पर यकीनी बनाया गया, लेकिन आज इंजेक्शंस का रिएक्शन जो है वो सामने आया और जिसमें बताया ये जा रहा है कि मुबैना रिएक्शन से मरीजों के जान बहक होने पर दुख और अफसोस का इजहार किया वज़ीर-ए-आला पंजाब ने, जबकि सेक्रेटरी हेल्थ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से बाकायदा रिपोर्ट भी तलब की है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत भी सामने आया, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मरीजों के बेहतरीन इलाज का हुक्म भी दिया है। इस मौका पर उन्होंने कहा है कि इंजेक्शन की रिएक्शन के वाक़या पर गहरी तशवीश है। गफलत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट ना हो सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं महकमा बल्दियात ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का फैसला किया है। अर्बन एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स कैपिटल वैल्यू पर होगा और नए कानून के तहत कैपिटल वैल्यू पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा। पंजाब असम्बली आज ये बिल पास करेगी। महकमा एक्साइज के स्वाबदीदी इख्तियार खत्म हो जाएंगे। कैसे कुकर से तफसीलात हासिल करेंगे, बताइएगा। जी, लोकल गवर्नमेंट महकमा बल्दियात जिसको कहते हैं, उसने अपने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का बिल जो है वो पंजाब असम्बली में भेजा है, जो आज असम्बली में पास हो रहा है, जिसके तहत अर्बन एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स कैपिटल वैल्यू पर होगा और कैपिटल वैल्यू पर जो है अर्बन एरिया का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वसूल किया जाएगा और उसका तयन होगा। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम आज असम्बली पास करेगी और स्वाबदीदी इख्तियार जो महकमा एक्साइज के हवाले से हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और प्रॉपर्टी टैक्स में इससे इजाफा होगा और निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है उस पर भी इसका तलाक होगा। पहले जो था वो कैपिटल वैल्यू पर नहीं होता था टैक्स, अब कैपिटल वैल्यू पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वसूल किया जाएगा। ये फैसला हुआ है, इसका असम्बली आज बिल पास कर रही है। जी ठीक है, एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर हमारे साथ है, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रूल 1997 में तरमीम कर दी है। पंजाब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रूल 2001 में भी तरमीम कर दी गई। तरमीमी रोज़ 1997 के तहत 12.5 एकड़ काबिल काश्त अराजी पर टैक्स की छूट है। डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम। गई हैं और जो तरमीम की गई हैं उसके तहत जो टैक्स में छूट और टैक्स लागू करने का जो अमल है वो बयान कर दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें इनकम टैक्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रूल्स 1997 की, उसके तहत जो 12.5 एकड़ तक काबिल का ज़मीन है उसके ऊपर टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, जबकि इसके अलावा अगर काबिल का ज़मीन 25 एकड़ है तो उसके ऊपर 300 रुपये और 50 एकड़ काबिल का ज़मीन और इससे ज़ायद जो है उसके ऊपर 500 रुपये जो टैक्स है वो वसूल किया जाएगा। जबकि इसके अलावा अगर बात करें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रूल्स 2001 की, उसके तहत भी जो छूट है वो दे दी गई है और इस हवाले से बताया गया है कि अगर उसके ऊपर जो 6 लाख रुपए सालाना आमदन है तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का टैक्स नहीं होगा। जबकि इसके अलावा अगर आमदन 12 लाख है उसके ऊपर 15%, जबकि इसके अलावा 16 लाख रुपए आमदन पर 90,000 और 12 लाख रुपए आमदन पर 20% जो टैक्स है वो उनसे वसूल किया जाएगा। इसी तरह ही जो पंजाब हुकूमत है उनकी जानिब से एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रूल्स 2001 के तहत जो तरीकाकार है वो बयान कर दिया गया है और इसके अलावा पंजाब हुकूमत की जानिब से कारपोरेट फार्मिंग पर भी जो टैक्स है उसका नफाज कर दिया गया है। इस हवाले से बताया गया है जो कारपोरेट फार्मिंग है वो जो फार्मिंग करने वाली छोटी कंपनियां हैं उनसे 20%, जबकि इसके अलावा जो दीगर कंपनियां हैं उनसे 29% जो टैक्स है वो वसूल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स की सीवरेज तब्दीली मंसूबे पर सुस्त रवि। शौकत खानम फ्लाई ओवर से शौक चौक तक सीवरेज तब्दीली मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका। टेंडर होने के 1 माह बाद भी अमली तौर पर काम का आगाज़ नहीं हुआ है। आला हुकाम ने मंसूबे पर अमली तौर पर काम शुरू करने के लिए मुतअद्दिद दौरे भी किए हैं। यह मंसूबा सुस्त रवि का शिकार क्यों है, जान लेते हैं डिटेल्स दौरे नायाब से, बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा ने जो है वो LDA के सामने ख़ियाबान फिरदौसी पर सीवर तब्दीली का मंसूबा प्रपोज़ किया था। इसको पहले ही कई साल बाद मौका मिला कि इस मौजूदा हुकूमत में इसको मंजूरी मिली। उसके बाद ये धक्के खाता रहा, कभी PND में, कभी वासा में, कभी हुकूमत पंजाब में, कहीं में ना कहीं इसकी फ़ाइल घूमती रही। अब बिलाखिर जब टेंडर हुआ गुज़िश्ता माह, वर्क ऑर्डर हुआ, तो उसके बाद काम जो है वो बजाय शुरू होने के सुस्त रवि से भी बहुत पीछे रह गया है और अभी तक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो मशीनरी मुकम्मल तौर पे मूव नहीं कर सका
हालत ये है कि मंसूबा 1 महीना हो चुका है और काम उस पर ना होने के बराबर है। सिर्फ बातों की हद तक ये काम नज़र आ रहा है। ख़ियाबान फिरदौसी पर शौक चौक से शौकत खानम तक 4 किलोमीटर से ज़ायद तवील ये सीवर चेंज होना है। इसके लिए सर्विसेज को मुंतकिल करना था, जिसमें वासा की अपनी सर्विसेज हैं, इसके साथ साथ सुई गैस की सर्विसेज हैं, लेस्को की हैं, PHA के जो पौधे और दरख्त वगैरह हैं शामिल इसके अंदर। और इस हवाले से LD की अपनी जो कर्व स्टोन्स हैं, ग्रीन बेल्टें हैं, उनको ख़त्म करना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, जिसके बाद ये ग्राउंड मिलेगा तो वासा जो है उसके कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे खुदाई का अमल स्टार्ट करेंगे। इसके बाद जो यहाँ पे लोगों को ट्रैफिक रवानी में मुश्किलात का सामना होना था, उसके हवाले से भी वासा और ट्रैफिक पुलिस कोई मुनज़्ज़म मतवादे रूट प्लान अभी तक तैयार नहीं कर सके ताकि लोगों को कबल अज़ वक्त आगाह किया जा सके। उस हवाले से भी मामला सुस्त रवि का शिकार होता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल मनसूबा जो है 1 माह गुजरने के बावजूद भी शुरू नहीं हुआ, जिसमें वासा और कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनकी लापरवाही और गफ्फारी है। बहुत शुक्रिया दुरनायाब। मैट्रिक इम्तहानात लाहौर बोर्ड के तहत आज फिजिक्स का पर्चा सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स पर छापे। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक इम्तहानात का सिलसिला जारी है और आज फ़िज़िक्स का पेपर जो है वह लिया गया, जिसके सिलसिले में सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपने महकमा स्कूल एजुकेशन के अफसरान के साथ ना सिर्फ लाहौर के मुख्तलिफ इम्तहानी सेंटर्स का विज़िट किया, बल्कि रायमंड तहसील के मुख्तलिफ स्कूल्स जहाँ पर इम्तहानी सेंटर्स बनाए गए थे वहाँ पर जाकर मुआयना किया और वहाँ पर जाकर जो QR कोड है वो भी बच्चों के जाके चेक किए। और इसी हवाले से हम बात करेंगे, राना सिकंदर हयात हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या प्राइवेट तहसील में मौजूद हैं और चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो विजन कि एग्ज़ाम्स ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसके लिए हम निकले हैं। आपने देखा कि हम डस्का गए, हम वज़ीराबाद गए, गुजरांवाला गए, आज हमारी टीम साउथ पंजाब में। तो हम भी लाहौर के सबर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में, तहसील रायबंड बड़ी मशहूर थी कि यहाँ बहुत बड़ा मोटी बूटी माफिया का गढ़ है जो हमने पिछले साल तोड़ा। और आज थ्रू टेक्नोलॉजी आपने देखा कि अगर कोई बच्चा जो है हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ पे शक है, उसकी पिक्चर पुरानी लगी हुई है, सो टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव में हमने QR कोड लगाया जिसपे फ़ौरन बच्चे की इंफॉर्मेशन रियल टाइम अवेलेबल हो जाती है। और इसी विजन के साथ कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे बोर्ड्स जो हैं वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं जो 77 ईयर्स में नहीं हुए। लाहौर बोर्ड जब विज़िट किया 3 दिन पहले, तो वहाँ पे हमने थ्रू टेक्नोलॉजी हमारे AI बेस्ड जो सॉफ्टवेयर था, हमने ननकाना के अंदर 2 सेंटर्स में वहीं बैठ के चीटिंग पकड़ी। UMCs के 2 से 3 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बट जनरली मैं समझता हूँ कि पिछले साल के मुकाबले में 90% रेशो कम है। और इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स ट्रांसपेरेंट थ्रू टेक्नोलॉजी अगले साल तक हमारा ये मकसद है कि हम 100% ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम्स कराएं, जिसमें हम 95% पे आज करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। सरकारी नेकनामा नजरअंदाज, शहर में चीनी की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 180 रुपये किलो से नीचे ना आ सकी। होलसेल में चीनी की कीमत 160 रुपये से भी तजावुज कर गई है, जबकि 3 माह के दौरान चीनी मजमूई तौर पर 40 से 50 रुपये तक महंगी हो चुकी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर लाहौर की ओपन मार्केट में जो चीनी की कीमतें हैं वो कहीं पे रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गुज़श्ता 3 महीनों से चीनी की कीमत में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक्सपोर्टर्स को चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मिली। रमज़ानुल मुबारक में 3 माह की अगर हम बात करें तो 40 से 50 रुपये फ़ी किलोग्राम तक चीनी जो है वो महंगी हो चुकी है। इस वक्त शहर की ओपन मार्केट के अंदर चीनी की कीमत परचून में 180 रुपये फ़ी किलोग्राम तक देखी जा रही है और होलसेल में इसकी कीमत जो है वो 160 और बाज़ जगहों पे 165 रुपये फ़ी किलोग्राम भी देखी जा रही है। इसी तरह यूटिलिटी स्टोरों की अगर हम बात करें तो यूटिलिटी स्टोरों पर आज कुछ चीनी की सप्लाई आई है, लेकिन गुज़श्ता 6 महीने यूटिलिटी स्टोरों से भी चीनी गायब रही। 153 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से चीनी की कीमत जो है वो यूटिलिटी स्टोरों पर मुकर्रर की गई है, लेकिन चूँकि मॉडल बाज़ारों में 130 रुपये फ़ी किलोग्राम पर बरकरार है, इसलिए यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी का ख़रीदार हमें नज़र नहीं आता। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान।